गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैसेज आया सुबह कुछ लोगों का कि सिर्फ वीडियो गाने के ही डालोगे कि ये देश के लिए भी कुछ है। तो देश के लिए तो ये जान कुर्बान ही है, लेकिन बात सही है कि हम व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो बहुत नॉर्मल सी बात है, हम कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर एक माध्यम मिल रहा है कि जिससे हम गलत जो हो रहा है उसके लिए हम कुछ तो बोल ही सकते हैं, और बोलने में कोई डर भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत तो हो ही रहा है। किस तरह से नए नए युवा युवतियाँ, बहन भाई, किस तरह से उनको किस तरह से मारा गया, ये सब किसी से छुपा ही नहीं है। और मेरे ख्याल से कि कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार बहुत गलत होता है, और शायद ये अहंकार ही है जो इतनी बर्बरता से, इतनी बुरे तरह से, कैसे कैसे हमारी बहनों को किस तरह से टच किया गया, किस किस तरह से उनको शरीर के अंगों पे जो बोलने में भी शर्म आती है, उन अंगों पर भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम क्या इतने निर्दयी हो गए हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं कि हमें उन लोगों का कुछ भी ख्याल नहीं है। आपको चुना गया तो सेवा के लिए चुना गया, आपको शासन करने के लिए नहीं चुना गया, प्रताड़ित करने के लिए नहीं चुना गया। और जो हमारे माननीय हैं वो तो एक उम्र के हिसाब से मेरे ख्याल से लगता है कि आदमी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है तो वो अपने अहंकार के लिए जीता है। लेकिन मैं स्तब्ध हूँ कि ऐसे माननीयों के जो बच्चे हैं उनको तो कुछ तो मानवता भर अच्छी रखी होगी मन में कि अपने पिता को समझा पाएँ कि नहीं पापा ये गलत है। लोग कैसे कैसे युवा बेचारे कहाँ कहाँ से, भारत के कोने कोने से आके इकट्ठा थे, जो पहली बार एक शांति प्रिय काम हो रहा था, जिसको आप लोगों ने क्या उद्दंडता का नाम दे दिया, किस तरह से दे दिया। छोटे छोटे चैनल्स में कल मैंने दिन भर देखा कि यूट्यूब पे कुछ हमारे भैया लोग, शमदिस भैया हो गए, पत्रकार हैं, और न्यूज़ पिंच से और इंडियन एक्सप्रेस से कई सारे हमारे भैया लोग, इतनी अच्छी पत्रकारिता, एक नंबर 1 की पत्रकारिता ये लोग इन लोगों ने करी, जिसका मैं बयां किस तरह से करूं कि किस तरह की सच्चाई इन्होंने दिखाई। एक एक ग्राउंड लेवल पे जा कर के उन्होंने, जबकि मैं संदेश जी का देख रहा था तो उन्होंने जो रिपोर्टिंग करी है तो उनको भी एक लाठी मार दी गई। आप हद देखिए कि वो सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, तो सवाल क्या था कि ये सादी वर्दी में ये लोग कौन हैं, क्या गलत पूछ लिए। तो उसके बाद उनको क्या कहा गया कि चल चल अपना काम कर। तो वो काम तो वो अपना कर ही रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो बस विनती इतनी है कि अहंकार को छोड़कर प्यार का काम करें, तो शायद कुछ आगे काम होगा। वरना अगर इसी अहंकार से ऐसे नौनिहाल बच्चों को, ऐसे हमारे भाई बंधु बहनों को इस तरह से अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि वो गाना भी है, हम देखेंगे, तो ज़रूर देखा जाएगा। तो कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि बात सुनिए, समझिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। प्रभु श्री राम भी प्यार ही देते रहे सबको, किसी को भी कष्ट नहीं दिया उन्होंने। चाहे वो शबरी को उन्होंने प्यार से मारा,
केवट को भी प्यार से बात करी, सबको उन्होंने प्यार दिया। हम राम के राज्य में हैं। आप कहते हैं राम का राज्य है, तो राम के ही राज्य में रहें, रावण वाली रणनीति मत अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।